अभी हाल ही में बंगाल के रिजल्ट आए, आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रिजाइन ही नहीं करूंगी। क्या कह दिया? रिजाइन ही नहीं करूंगी। तो भाई अब क्या होगा, वो रिजाइन ही ना करे तो क्या होगा? दावा तब करे ना जो पहले वाली मुख्यमंत्री रिजाइन करे। एक साथ दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? पता लगे कि टीएमसी पार्टी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजेपी वालों ने अपना एक मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा हो सकता है? तो ममता बनर्जी जिद पर अड़ जाए कि मैं रिजाइन करूंगी नहीं, तो क्या होगा? तो उनके जिद करने से कुछ नहीं होता। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद विधानसभा अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। 5 वर्ष बाद विधानसभा क्या हो जाएगी? अपने आप डिजोल्व। 7 मई 2021 को बंगाल की विधानसभा शुरू हुई थी। तो ये 7 मई 2026 को अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। 7 मई को हो जाएगी। ठीक है ना? 7 मई 2026 को ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो अब ममता बनर्जी यदि इस्तीफा ना भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल, आज कितनी तारीख है? कल जो है उनकी सरकार वैसे ही रिजाइन उनको करना ही, मतलब करना ही पड़ेगा, इन द सेंस कि भाई उनकी विधानसभा ही जब डिजोल्व हो गई तो मुख्यमंत्री एमएलए के दम पर ही तो बनते हैं। तो इस तरीके से वो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा, या फिर कह लो उनका मुख्यमंत्री पद जाएगा ही जाएगा। अच्छा, एक बात हो रहा है, ममता बनर्जी का क्या कहना है, वो क्यों नहीं करना चाहती रिजाइन? क्या कह रही हूँ? क्या हुआ है? घोटाला हुआ है, वोट चोरी हुई है, उनका क्या कहना है? वोट चोरी हुई है। तो मुझे बताएं ये मुद्दा कहां पर देखा जाएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या अपन इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं क्या? क्या पढ़ा है बताओ? अपन एक बात पढ़ी थी, आर्टिकल नंबर 71 के टाइम की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव विवाद होता है, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। एमपी और एमएलए के चुनाव विवाद का समाधान हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब मुझे बताओ कि बंगाल विधानसभा है तो इनमें कौन सा लागू होगा? एमपी और एमएलए। तो याद रखना, एमपी और एमएलए के चुनाव विवाद का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? लेकिन ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, ऐसा क्यों? ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, क्या आपको गलत पढ़ा दिया गया? नहीं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई है क्योंकि वो चुनावों पर क्वेश्चन नहीं कर रही, वो क्वेश्चन कर रही है इलेक्टोरल रोल पर। यानी कि एसआईआर के तहत कुछ लोगों के जो वोट काटे गए हैं उस पर चर्चा करने के लिए गई। उस पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका एक तरीके से लगाई है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एमपी एमएलए का चुनाव विवाद होता है, यानी कि काउंटिंग में गड़बड़ हुई है या ठीक तरीके से चुनाव करवाए नहीं गए हैं, इस प्रकार का कोई विवाद होता तो वो कहां जाती? हाई कोर्ट। लेकिन उनका तो ये कहना है कि आपने वोट ही सही नहीं बनाए, कुछ लोगों के वोट काट दिए। हमारे जो वोटर्स जो थे, जो प्रोबेबली हमें ही वोट करते, उन लोगों के वोट आपने जानबूझकर काट दिए। तो ये चुनावों से पहले का ही मामला हो गया ये तो। इसलिए वो इस मुद्दे को कहाँ लेके गई है? सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है। ठीक है। और इसीलिए वो कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे देता तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन दीदी, इस्तीफा तो, क्योंकि कल जो है विधानसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा? तो लोकसभा का या फिर कहें विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि क्या लोकसभा को कार्यकाल को माइनस भी कर सकते हैं क्या, या फिर क्या प्लस भी कर सकते हैं? माइनस का मतलब, क्या पहले विघटन भी किया जा सकता है? क्या इसे समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं, पता लगे कि कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बीजेपी के पास सिर्फ 80 एमएलए ही हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 70 एमएलए ही हैं, और कोई तीसरी पार्टी जो 50 एमएलए लेके बैठी है, किसी के पास में भी 101 एमएलए नहीं है। सरकार चलाने के लिए कितने चाहिए? 101। किसी के पास भी 101 एमएलए नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या सरकार चल पाएगी?
नहीं चल पाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और नए चुनाव करवाए जाएंगे। क्या किया जाएगा, इस विधानसभा को डिसॉल्व किया जाएगा और नए चुनाव करवाए जाएंगे। तो विधानसभा को डिसॉल्व, अब मैं बात जो लोकसभा की कर रहा हूँ लगभग वही बातें विधानसभा पर लागू होती है। तो लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति। किसका काम है, राष्ट्रपति। तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यही मैं पूछता कि विधानसभा को डिसॉल्व करने का कार्यकाल का काम किसका होगा, वो गवर्नर का होगा। जो बात उधर लोकसभा के बारे में है वही बात राज्य में विधानसभा के बारे में लागू होती है। तो क्या इसे समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके बाद में बात आती है क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, कि 5 वर्ष हो गए लेकिन कार्यकाल बढ़ा दिया, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय थोड़ा ज्यादा कर दिया। ऐसा कुछ पॉसिबल है? यदि ऐसा पॉसिबल है तो मोदी सरकार बढ़वा ले कार्यकाल। फिर तो 2029 के चुनाव आए और राष्ट्रपति महोदय को कह दे कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दो, बढ़ा देती। फिर तो कभी किसी की सरकार जाए ही नहीं। राष्ट्रपति भी उन्हीं के फेवर का है और राष्ट्रपति को वैसे भी उनकी बात माननी होती है। ऐसे तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार कभी जाएगी ही नहीं। क्या कोई विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाया जा सकता है। तो विशेष परिस्थिति क्या है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। जब देश में क्या लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल। अभी राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है इसके बारे में हम अगले किसी, जब नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। एक बार के लिए ब्रीफली आप इतना समझ लो, फॉर एग्जाम्पल देश में युद्ध की स्थिति है, इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो रहा है और आपको पड़ी है चुनावों की, नए चुनाव करो। अभी चुनाव करवाना जरूरी नहीं है, अभी युद्ध से निपटना जरूरी है। पता लगे कि हम चुनावों में उलझे हुए हैं, कौन सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इधर से हमारी सेना कमजोर हो रही है। सेना को डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ऑथराइज करने वाला व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री है ही नहीं। क्यों, प्रधानमंत्री तो चुनाव में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के लिए बहुत गंभीर संकट हो जाएगा। इसलिए कहा गया यदि देश में क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, तब लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का बहाना बनाकर ऐसे तो कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को 5-7 वर्ष बढ़ा लेगा। इसमें भी समय सीमा है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगे होने पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना, 1 वर्ष। कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष तक युद्ध चलता ही रहा। जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन वाला तो कोई 1-1.5 साल हो गया लगभग, अभी तक युद्ध चल रहा है। ऐसा यदि हो जाए, 3 साल हो गए तो, हाँ, ऐसा यदि हो जाए तो फिर क्या करेंगे? 1 वर्ष हो गया, क्या उसके बाद में युद्ध की स्थितियों में चुनाव करवाने चाहिए? नहीं करवाने चाहिए। यानी कि 1 वर्ष बाद भी यदि खत्म नहीं होता युद्ध तो वापिस कितने वर्ष के लिए बढ़ा दो। फिर 1 वर्ष बाद भी खत्म नहीं होता है तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दो। फिर भी खत्म नहीं होता है तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दो। ऐसे कोई सीमा है क्या? ऐसे कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित। लेकिन कंडीशन एक ही है, क्या लगा होना चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल लगा होना चाहिए, तभी इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? चलो एक और कंडीशन लेते हैं इसी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2026 को कार्यकाल लोकसभा का समाप्त होने वाला था और इसी समय में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का फायदा उठाया और कहा कि हम अपना कार्यकाल बढ़ा लेते हैं, तो उन्होंने कार्यकाल बढ़ा लिया, 1 फरवरी 2027 तक का करवा लिया। कब तक का कार्यकाल करवा लिया? 1 फरवरी 2027 तक का। 1 साल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन तभी पता लगा कि 15 दिन बाद ही युद्ध की परिस्थितियां समाप्त हो गई, नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई। तो बताओ भाई, ये इन्होंने गलत किया कि सही किया? युद्ध तो 15 दिन बाद समाप्त हो गया, नेशनल इमरजेंसी तो कितने दिन बाद समाप्त हो गई? 15 दिन बाद। लेकिन वो अपना कार्यकाल बढ़ा के बैठ गए, कितना? 1 साल। तो ये सही है गलत है? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
कि उन्होंने तो 1 साल बढ़ा लिया, हालांकि वो कहेंगे हमें, हमारी क्या गलती, हमें थोड़ी पता था 15 दिन बाद नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। हमने तो इसलिए बढ़ाया था कार्यकाल क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। तो विपक्ष वाले कहेंगे कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो पता लग गया, अब तो अपने इस कार्यकाल को यहीं समाप्त कर दो। तो भाई जिस दिन नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। जिस दिन नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई उसके कितने महीने में? 6 महीने। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर मैं वापस अपडेट कर देता हूं कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया तो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने तक ही लागू होगा। कितने महीने तक लागू होगा? 6 महीने तक ही लागू होगा। तो वैसे तो 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद भी समाप्त हो सकता है आपका कार्यकाल। ये है पूरी कहानी। इन दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया सब लोगों को? नहीं आ गया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पूछ लेना। तो हम वापस बात करते हैं आर्टिकल नंबर 83, उसमें क्या बताया गया? टेन्योर, लोकसभा का और राज्यसभा का टेन्योर। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि ये स्थायी सदन है। क्या इसे समय से पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है? किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या इसका कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रपति। ये भी, हाँ ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति। कब बढ़ा सकते हैं? जब देश में क्या लगाओ? नेशनल इमरजेंसी। कितना बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष, और उसके बाद और 1 वर्ष, ऐसे करते 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जिस दिन नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगी उसके 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। तो 6 महीने बाद में एक बढ़ा हुआ कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, क्या राज्यसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है क्या? अरे जिसका कोई कार्यकाल है ही नहीं, बढ़ाएंगे कहां से? इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, बढ़ाएंगे कहां से? तो राज्यसभा का ना तो कोई पहले डिजोल्व करने का कोई सवाल उठता है, ना ही इसका कोई कार्यकाल बढ़ाने का कोई सवाल उठता है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? आर्टिकल 83। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने कहा 1 1 वर्ष के लिए बढ़ाया, ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है? आपको मैंने कहा था वो 3 घंटे की एक वीडियो देखने को, उसके अंदर कहीं बताया, वो याद आ रहा है? ऐसा हुआ है। वो हुआ है इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी 71 में। इनकी सरकार समाप्त हो जानी थी कब? 76 में। लेकिन उस समय में देश में चल रही थी नेशनल इमरजेंसी, इसलिए इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़वा के करवा लिया था 77 तक। 77 तक भी इमरजेंसी चल रही थी, तो इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़वा के कब तक करवा लिया था? 78 तक। लेकिन 77 में जैसे इमरजेंसी समाप्त हुई तो इनका बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त हो गया था, और अगला चुनाव कब हो गया था? 77 में फिर अगला चुनाव हो गया था। कहने का मतलब, इंदिरा गांधी ने इस कार्यकाल को 1 1 वर्ष करके 2 बार बढ़वाया था। 1 1 वर्ष करके कितनी बार बढ़वाया था? 2 बार बढ़वाया था। अब लोकसभा, यदि आपसे पूछ लीजिए ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 नहीं 6 वर्ष रहा, इस सवाल का जवाब क्या है? ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 नहीं 6 वर्ष रहा? कैलकुलेट कर लो। पहली लोकसभा 1952 वाली थी, दूसरी 57 वाली, तीसरी 62, आपके चौथी 67 वाली, चौथी 7 सॉरी 1 2 3 4 5, पांचवी लोकसभा। कौन सी लोकसभा? पांचवी। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा, 6 से भी थोड़ा ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कार्यकाल 1 1 वर्ष करके कितनी बार बढ़ाया था? 2 बार बढ़ाया था। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक 42वां संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी ने। कौन सा संविधान संशोधन? 42। इस 42वें संविधान संशोधन में तो इंदिरा गांधी ने कहा लोकसभा का और विधानसभा का परमानेंट ही हम 6 वर्ष कर रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आगे आने वाली सभी लोकसभाओं के लिए, आगे आने वाली सभी विधानसभाओं के लिए हम कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं? 6 वर्ष कर रहे हैं। किसने कर दिया ये प्रोविजन? इंदिरा गांधी ने। हालांकि इस प्रोविजन को वापस ठीक कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन। कौन से में? 44वें संविधान संशोधन में। तो वापस लोकसभा और विधानसभा का परमानेंट जो आपके टेन्योर है वो कितना कर दिया गया? 5 वर्ष।